हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई गेस सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर किस बारे में है मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक, जिसमें मैंने आपको कैटिनेशन, होमोलोगस सीरीज, कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, इन चीज़ों के बारे में समझाया था। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम क्या है, हक्कल रूल। तो बच्चों, मेरा नाम है आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एंड टुडे इज द सेकंड लेक्चर फॉर आवर सीरीज ग्रिप योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट आज का पहला, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को D.U से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हो, IH, ठीक है। और अब हम इसको तीसरा नाम देने जा रहे हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो बच्चों, आखिर ये क्या चीज है, देखते हैं इसको। DBE क्या शॉर्टकट है बेटा इसका, DBE। बेसिकली ये माना गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बेसिकली ये माना गया कि जो एल्केन्स हैं वो ओरिजिन कंपाउंड्स हैं, उन्हीं की वजह से बाकी कंपाउंड्स डेवलप हुए हैं। पेरेंट कंपाउंड नाम बोल सकते हो आप। तो एल्केन से निकलने वाले डेरिवेटिव्स जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, अमाइंस, ये सारे क्या हैं, एल्केन से निकले हुए हैं। तो इनमें कितने मोल H2 के रिप्लेसमेंट किया जाए इनसे कि ये कन्वर्ट हो जाए। मतलब जैसे एल्कीन है, आप जानते हो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्केन का फॉर्मूला होता है यस CnH2n+2। ऑब्वियसली एक मोल हाइड्रोजन से गिवन एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या माना गया, 1। तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज कंसीडर्ड दैट, ध्यान से सुनना, इट इज कंसीडर्ड दैट all compounds emerge from alkene. All compounds emerge from alkenes. सारे कंपाउंड कहाँ से डेवलप हुए हैं बच्चों, एल्केन से। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 which are required to convert given organic compound into alkanes is considered as its degree of unsaturation. Is this clear? चलो अब हम इसको 3 तरीके से पढ़ते हैं। केस 1 बाय बैलेंसिंग फॉर्मूलाज। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं इथीन का और मैं पूछ लूं कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो इथीन का फॉर्मूला होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसको आप C2H4 भी लिख सकते हो। इससे बनने वाला जो एल्केन होगा C2H6, ऑब्वियसली इसमें 1 मोल H2 ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 और 6 में 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल H2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे ही मान लीजिए, आपको दोबारा एक एग्जांपल देख के समझाते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि प्रोपाइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। तो प्रोपाइन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप देख सकते हो C3H4। अब इससे बनने वाला जो एल्केन होगा वो C3H8 होगा। प्रोपेन का यही फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें कितने मोल H2 ऐड करेंगे, 4 और 8 में 4 का फर्क है तो 2 मोल H2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे में आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ,
उससे आपको उस कंपाउंड का क्या निकालना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जिसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। क्वेश्चन ही लिख देते हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालेंगे? पहला हम देते हैं आपको सपोज C4H4, दूसरा C2H4, तीसरा ये थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, C4H8 कर देते हैं। ठीक है, तीसरा साइक्लोप्रोपेन, चौथा मान लीजिए हम साइक्लोब्यूटीन दे देते हैं, पांचवा हम यहाँ पे एग्जाम्पल सपोज बेंजीन दे देते हैं आपको। नेक्स्ट हम आपको सपोज इस तरह का कंपाउंड दे देते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और लास्ट हम आपको सपोज इस तरह का एक कंपाउंड दे देते हैं। और हमने इन सब में आपको क्या बोला है, क्या निकालना है इनका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला निकाल लेना है और उतने ही कार्बन से एक एल्केन का फॉर्मूला जनरेट कर लेना है CnH2n+2 लगा के। ठीक है, तो आप चाहें तो पॉज लेके खुद कर सकते हैं, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। C4H4, तो ऑब्वियसली C4H10 का फॉर्मूला होगा, 4 और 10 में 6 एस हाइड्रोजन मतलब 3H2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 3। C4H8 है, फॉर्मूला तो यही होगा C4H10, बट यहाँ पे कितने मोल H2 की जरूरत होगी, 1 की, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 1। अब ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन में वैलेंसी पूरी करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6, और इससे हम एल्केन बनाते तो C3H8, तो 1 मोल H2 इसमें ऐड किया, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 1। यहाँ आप नोटिस करें 1 2 3 वैलेंसी हो रही है तो 1 H आएगा, यहाँ 1 H आएगा, यहाँ कितने H आएंगे, 2, यहाँ भी बेटा कितने H आएंगे, 2। तो आप देख सकते हो C4 H6 का फॉर्मूला बना, जबकि H10 बनना चाहिए था, तो इसमें 2 मोल H2 का एडिशन होगा और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, बेंजीन का फॉर्मूला वैसे आपको पता ही होगा, हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H6। इससे जो एल्कीन बनता है वो क्या बनता है, अब 4 मोल H2 इसमें ऐड करना है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 4 होगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हमें कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो आप कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C8 हाइड्रोजन देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई गेस दोबारा से इसको क्रॉस चेक करते हैं, हाइड्रोजन काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो C8H14 का ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर हम इससे एल्कीन का फॉर्मूला बनाए तो C8 क्या बनेगा, 8 2 जा 16 और 2 18, तो ऑब्वियसली 2 मोल H2 इसमें ऐड होगा और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 2। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसकी सारी वैलेंसी पूरी है, इसकी भी पूरी है। यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4। देखो ध्यान से, अब इससे अगर हम एल्कीन बनाते तो क्या बनाते, C5H12, तो 4 और कितने का फर्क आ गया, 8 का, मतलब 4 मोल H2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन अगर हमें मिलता है तो उसका हमें कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, अगर अटैच्ड है उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन चेक करने हैं। उस जनरल फॉर्मूला से एल्कीन कन्वर्ट करना है और एल्कीन बनाने के बाद जितने हाइड्रोजन आएंगे, मान लीजिए 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल H2, 8 हाइड्रोजन है तो 4 मोल H2, और उसी को मोल ऑफ H2 को उसका क्या बना देंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिंपल है ना।
चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूँ, जो आप अपने एंड पे कर लेना, और आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। चलिए तो बच्चों जी पार्ट तक मतलब ABCDEFG मतलब 7 क्वेश्चन ये 2 ये, तो 9 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले लिख के दे रहा हूँ आपको, सपोज साइक्लोहेक्सेन है, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा इसमें, ट्राई करना इसे। और लास्ट ये रहा। तो इस कंपाउंड में, इन 6 के 6 कंपाउंड्स में आपको पहले फॉर्मूला जनरेट करना है, फिर उससे CnH2n+2 का कार्बन गैस पर निकाल के, और आप इन सब का क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है बेटा, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब मैंने आपको केस 1 बताया, जब हमें गिवन आपको कंपाउंड दिया होगा, हम उसका एक जनरल फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, और उसमें मोल ऑफ H2 जो निकलेंगे उसी का हम उसको क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केस 2। क्या करने वाले हैं अब हम, केस 2 फॉर फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। केस 2 में हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं। केस 2, यहां पे हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, नॉक्स, NOx। N का मतलब होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो हम आप क्या करेंगे, डिक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। दूसरा, ऑक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, नो इफेक्ट ऑन फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो भी हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला यहां जनरेट करने वाले हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, वैसे हेलोजन होते ही मोनोवेलेंट है, लेकिन हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट हेलोजेंस। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन दिखाई दे, कभी कभी ड्यूटेरियम या ट्रीटियम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ हैलोजेंस। तो जितने भी हैलोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही आपको हाइड्रोजन एटम बढ़ा देने। तो बच्चों ये जो नॉक्स है, ये एक जनरल सेटअप बनाया गया है कि ज़्यादातर कंपाउंड में हैलोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही रैंडमली पाया जाता है। तो ये कैसे अप्लाई होगा, चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि नाइट्रो इथीन है, और आपसे इसका क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप जानते हैं CH3CH2NO2 नाइट्रोइथेन का क्या होता है फॉर्मूला। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो C2H5NO2 हो जाएगा, C2H5NO2। अब मैं यहां पर नोटिस करता हूं नाइट्रोजन, तो हमने बोला है जितने नाइट्रोजन उतने हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये हो गया C2H4। अब ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वो क्या हो गया, C2H4। अब इससे अगर मैं एल्कीन बनाऊं तो वो क्या बनेगा बताओ, C2H6। तो कितने मोल H2 चाहिए, 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा कितना आ जाएगा, 1। आई गेस आपको ये फंडा समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बहुत ही आसान, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछता है, तो CH2Cl2। भाई CH4 होता है, CH2Cl2। अब आपने नोटिस किया कि हैलोजन कितने हैं, 2, और जितने हैलोजन उतने हाइड्रोजन बढ़ा दिए जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C तो एक ही रहेगा, H कितने हो जाएंगे, 4, और इससे जो एल्कीन बनता है वो भी क्या होता है, 4। तो इसमें क्या होगा, 0 मोल H2 ऐड होगा। मैं इसको कैसे लिखूं, डायरेक्ट ही समझा देता हूं आपको कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा, 0। आई गेस आप समझ गए होंगे।
कि डाइक्लोरोमीथेन अपने में ही एक एल्केन है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। तो कुछ कुछ आपके माइंड में अब आने लगा होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या, एक्चुअली नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या टोटल पाई बॉन्ड्स डिसाइड करती हैं उस मॉलिक्यूल का क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको एक प्रैक्टिस के लिए छोटे से असाइनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करने वाले हैं सर आप, चलो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ऑर्गेनिक, बस मन लगाए रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। ऑर्गेनिक ऐसे टिप्स पर होगा आपके। जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ, पहला मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है और इसमें एक Cl इधर लगा है, एक Cl इधर लगा है। दूसरा साइक्लोब्यूटीन है, यहाँ पे Br लगा है। तीसरा एसिटिक एसिड, बड़ा ही फेमस है। चौथा इथेन नाइट्राइल, यहाँ लिख देते हैं इथेन नाइट्राइल। देखते हैं आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं, बाकी नॉमेनक्लेचर में हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। अगला हम लिख देते हैं प्रोपेनॉल और 6th हम लिख देते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो ये 6 एग्जाम्पल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे, आपको समझाने के लिए काफ़ी एनफ रहेंगे। अब इसमें आप नोटिस करें 1 2 3 वैलेंस, ये तो H आएगा, यहाँ H आएगा और यहाँ कितने H आएंगे, 2। तो आप देख सकते हो C3 1 2 3 4 H4 Cl2, तो हेलोजन तो उतने हाइड्रोजन बढ़ा दें तो C3H6 और एल्केन क्या बनता C3H8, तो 1 मोल H2 ऐड होगा और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे नोटिस करें ये H है, ये 2 H हैं, ये H है, ये H है। अब आप देख सकते हैं 4 कार्बन हैं, हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 और Br। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम एक हैलोजन के रिस्पेक्ट में ऐड कर देंगे तो C4H6 हो गया। जो एल्केन बनना था वो क्या बनना था, C4H10। तो 2 मोल H2 ऐड किया तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया बच्चों, बिल्कुल सही समझे आप, 2 हो गया। एसिटिक एसिड अगर हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा, C2H4O2, ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो C2H4 रहेगा। इससे बनने वाला एल्केन क्या होता, C2H6, तो 1 मोल H2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑटोमेटिकली कितना आ गया। तो आगे का एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कैसे करना है। इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल बेसिकली क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H3N। तो जैसा आपको बताया था नाइट्रोजन जितना है उतना हाइड्रोजन कम कर दें तो हम इसका फॉर्मूला क्या बना देंगे, C2H2। एल्केन क्या होता है C2H6, तो कितने मोल H2, 2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोपेनॉल CH3CH2OH होता है, C2H6O, ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इससे जो हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे वो C2H6 बनाएंगे और एल्केन जो बनेगा वो C2H8, तो 1 मोल H2, तो इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अपने में ही बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, ये NO2 है। आपको पता है C6H6 इसका फॉर्मूला होता है तो हम इसको कर देंगे C6H5NO2। नाइट्रोजन है तो एक कम कर देंगे तो C6H4 हो जाएगा। C6H14 यहाँ पे इसका एल्केन का फॉर्मूला होना चाहिए तो हम इसमें कितने मोल H2 ऐड कर देंगे, 4 मोल H2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 4। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट नॉक्स का केस 2। अब मैं इसको आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप इसे खुद अपने एंड पर भी कुछ करके देख ले। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 6 ही क्वेश्चन मैं आपको करने को दे देता हूँ। सपोज ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। CH3CH2COH, ठीक है, सिंपल ही दिया है। एसिटाल्डिहाइड, इसको भी देखना कैसे होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन,
तो इसको देखें ज़रा आप कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन मैं आपको बना देता हूँ, CH2Cl CH Cl CH3, एसिटल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, CH3CHO। बाकी तो आप आसानी से कार्बन हाइड्रोजन से निकाल लेंगे। तो ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलें। तो अब हम चल रहे हैं केस 3, जिसमें हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाएंगे जो हर जगह अप्लाई होगा और उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं केस 3, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जो कि क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 1/2 2C + 2 - m + t, 2C + 2 - m + t। यहाँ पे C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, और एटम्स कौन कौन से होते हैं वो, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इसके बाद T मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। क्या है, तो बेसिकली नाइट्रोजन तो है ही। अब नाइट्रोजन के साथ साथ एक दो और यूज़ हो जाते हैं, लाइक फॉस्फोरस, ठीक है, और कभी कभी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एल्युमिनियम, बोरोन, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन तो है ही, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, है ना, और हम बोरोन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक आध क्वेश्चन इससे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है C4H7N और आपको इसका DU निकालना है। तो अभी हमने वैसे भी किया था कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कम कर दें। अब मैं आपको इसी का नया मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर मैं देखूँ यहाँ C कितने हैं तो 4, अगर मैं बोलूँ M कितना है मोनोवेलेंट तो हाइड्रोजन है 7, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन भी लिख लेना, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट में आता है। इसके बाद ट्राईवेलेंट कितना है 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/2 2C + 2 - m + t। चलो यहाँ पे पुट करो, 2C मतलब 2 × 4 + 2 माइनस मोनोवेलेंट कितना है 7 और ट्राईवेलेंट कितना है 1। तो ऐड करके देखो 8 + 2 10, 10 और 11, 11 में 7 गए 4, 4/2 कितना आ गया 2। क्या आपको समझ में आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शुड आई रब इट, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो सेकंड जो आ रहा है फॉर्मूला क्वेश्चन यहाँ पे, वो है C5H9OH, C5H9OH। तो अगर मैं C पूछूं तो 5 है ना, M पूछूं मोनोवेलेंट तो 9 है, 9 क्यों, 9 और 1 10, 10 हो गया। ट्राईवेलेंट पूछूं तो 0 है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1/2 2C + 2 - m + t। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 1/2 2 × 5 + 2 - 10 प्लस ट्राईवेलेंट कितना है 0। तो ये हो गया 1/2 10 + 2 12, 12 - 2 2/1, 2 कितना आ गया 1। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और देखते हैं, C4H5N, C कितना है 4, M कितना है 5, T कितना है 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, 1/2 2C मतलब 2 × 4 + 2 - m मतलब 5 + 1। तो अब देखो 8 + 2 10, 10 और 1 11, 11 - 5 कितना हो गया 6, 6/2 कितना आ गया 3। समझ में आ रहा है। चलो इसको और जगह भी अप्लाई करते हैं, लाइक साइक्लोपेंटेन पे अप्लाई करते हैं, साइक्लोपेंटेन पर। तो आपको अच्छे से पता है 5 कार्बन है, C5H10 होगा, C कितना है 5, M कितना है 10 और T ट्राईवेलेंट कितना है 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1/2 2 × 5 + 2 - 10 + 0। तो C की जगह रखना था 5, तो ये 2/2 कितना आ गया 1। ईजी है ना बच्चों, बहुत ईजी है। चलो एक और थोड़ा सा टफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, आपको इसका क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
इस वाले कंपाउंड में हम अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन चेक करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसमें सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हो कार्बन है बेटा 1 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C8 हाइड्रोजन देखें तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C8H12 है। अब इसमें अगर हम देखें C कितना है 8, तो M कितना है 12 और T कितना है 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाएं 1/2 2 × 8 प्लस 2 माइनस M 12 प्लस T कितना हो गया 0। 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 12 कितना हो गया 4, 4/2 कितना आ गया 2। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये ऐसे कंपाउंड है, ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऐसे डबल बॉन्ड। दूसरा ये कंपाउंड है, यहाँ पे CH2 माना जाएगा और यहाँ पे भी क्या माना जाएगा CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सपोज आपको करना है C10H20, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। फोर्थ है, मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे NO2, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है OH और यहाँ लगा हुआ है CN। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेंगे आप, ये कंपाउंड बड़ा ही फेमस है, इसे क्यूबेन के नाम से जाना जाता है। क्यूबेन, क्या नाम है बेटा क्यूबेन। तो C8H8 इसका फॉर्मूला होगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हक्कल रूल।